नमस्कार। आज हम फिर हाजिर हैं नाकेबंदी पार्ट 2 के साथ। ब्लॉकेड पार्ट 2। आज हम आपको बताएंगे नाकेबंदी के तत्व या नाकेबंदी की शर्तें। नाकेबंदी को वास्तविक बनाने के लिए कुछ शर्तों का होना बहुत ज़रूरी होता है। इन शर्तों या तत्वों का उल्लेख 1856 की पेरिस घोषणा और 1909 के लंदन घोषणा के द्वारा किया गया है। इन तत्वों या शर्तों को हम इस प्रकार रख सकते हैं। सबसे पहले उचित संस्थापन, यानी नाकेबंदी का चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम होता है, इसलिए नाकेबंदी को लागू करने के लिए, उसकी स्थापना के लिए ये ज़रूरी है कि युद्धरत देश के सेनापति के द्वारा नाकेबंदी स्थापना की घोषणा होनी चाहिए। नाकेबंदी की स्थापना के लिए युद्धरत देश की सरकार के द्वारा भी इसकी घोषणा की जाती है या सरकार के द्वारा प्राधिकार प्राप्त होने के बाद नौसेना के सेनापति के द्वारा इसकी घोषणा कर दी जाती है। नाकेबंदी को प्रभावशाली बनाने की जो दूसरी शर्त है वो है अधिसूचना, यानी सही सूचना दी जानी चाहिए नाकेबंदी के लिए। तो नाकेबंदी की पर्याप्त सूचना दी जानी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसकी घोषणा सरकार द्वारा या सरकार की ओर से नौसेना के कमांडर द्वारा की जाती है और इसी घोषणा में नाकेबंदी प्रारंभ होने की तिथि तथा तट की सीमा तथा तटस्थ जलपोतों के निर्गमन हेतु दिए गए समय की भी घोषणा की जाती है। उसका उल्लेख कर दिया जाता है कि न्यूट्रल स्टेट्स के जो जलपोत हैं वो कब तक निकल जाएं। और ये मान्यता है, ये माना जाता है, स्वीकार किया जाता है कि ऐसे जलपोतों को नाकेबंदी भंजन यानी उनके उल्लंघन के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए, नहीं किया जा सकता, जिनको नाकेबंदी का ज्ञान न हो। साथ ही साथ ऐसी परंपरा है कि न्यूट्रल स्टेट्स के जो जलपोत हैं उनको निर्गमन के लिए, उनके जाने के लिए, निकल जाने के लिए समय दिया जाता है और वो समय तय कर दिया जाता है। परंतु ये भी है कि ऐसे जलपोत, जो न्यूट्रल स्टेट्स के जलपोत हैं, नाकेबंदी स्थापना के तुरंत बाद उनके आगमन पर रोक लगा दी जाती है। धन्यवाद। अगले पार्ट में हम नाकेबंदी संबंधी कुछ और सूचनाएं लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।